कि अक्सर देखा गया है आजकल के जो दौर में लोगों को ऑपरेशन, घुटने का ऑपरेशन बताया जाता है और एक तरह से कहें तो बाढ़ सी आ गई है ऑपरेशन कराने की कि हर दूसरा इंसान घुटने का ऑपरेशन करवा रहा है। जिसकी भी उम्र 50 साल से ऊपर हो जाती है उसे घुटने की तकलीफ कुछ न कुछ शुरू हो जाती है। आज मेडिकल साइंस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि बिना पेन किलर के आदमी रह नहीं सकता है, और पेन किलर नहीं खाता तो रह नहीं सकता है, और खाता है तो भविष्य में गुर्दे खराब हो जाएंगे। एक मैंने मैग्नेटिक नी कैप बनाई है और उस मैग्नेटिक नी कैप को इस प्रकार से बनाया है कि उसमें सपोर्ट भी है, यानी बिना किसी अन्य सपोर्ट के आप उसको बांधेंगे दिन भर तो आपको चलने में भी कष्ट नहीं होगा, सूजन भी खत्म हो जाएगी और अपवाद छोड़ करके यानी 100% आप घुटने के कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी से। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं कि आप प्रायः मुझे फोन करके मेरा सदुपयोग कर लेती हैं। डॉक्टर आनंद, आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द की। अक्सर देखा गया है आजकल के जो दौर में लोगों को ऑपरेशन, घुटने का ऑपरेशन बताया जाता है और एक तरह से कहें तो बाढ़ सी आ गई है ऑपरेशन कराने की कि हर दूसरा इंसान घुटने का ऑपरेशन करवा रहा है। तो ये घुटने के दर्द से हम कैसे राहत पा सकते हैं? हम बिना ऑपरेशन कराए इसमें कैसे आराम आ सकता है? धन्यवाद। आज आपने ऐसे विषय पर, ऐसे सब्जेक्ट पर मेरा इंटरव्यू या मुझसे बातचीत कर रहे हैं कि इतना उपयोगी है कि मैं समझता हूं जितने आपने एपिसोड अभी तक मेरे लिए हैं इनमें सबसे अधिक उपयोगी होगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि प्रायः अपवाद छोड़कर जिसकी भी उम्र 50 साल से ऊपर हो जाती है उसे घुटने की तकलीफ कुछ न कुछ शुरू हो जाती है, और इस घुटने की तकलीफ की दवाइयां विज्ञापन के द्वारा भरी पड़ी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी दवा से किसी को लाभ नहीं होता होगा, लेकिन प्रायः एक दिन अगर उनकी उम्र 60, 70, 80, 90 की तरफ बढ़ने लगती है तो बेचारे घुटने से असमर्थ हो जाते हैं। मैं भगवान का बहुत धन्यवाद करूंगा कि जिस चीज की उसे मेरे द्वारा खोज करवाना होता है वो कष्ट मुझे दे देता है, या मेरे परिवार में किसी को दे देता है, और फिर मैं अपने स्वभाव के अनुसार उस पर खोज करता रहता हूं। रामचरितमानस में साफ साफ लिखा है, जहीं पर सत्य स्नेहु सो तहीं मिले न कछु संदेहु। ये बात 1994 की है, 1994, यानी आज से लगभग 18 साल पहले की बात है, बल्कि 28 साल पहले की बात, कि मैं लखनऊ जा रहा था कानपुर से किसी काम से। मेरी पत्नी रेखी आचार्य पूनम जी गाड़ी चला रही थी। वो किसी मिस हैंडलिंग से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मेरी वाइफ को भी बहुत तकलीफ हो गई चेहरे पर, और मैं जब बाहर निकला तो देखा कि मेरा घुटना काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरी वाइफ भी वो बेल्ट नहीं बांधे हुए थी, क्या कहते हैं उसको, सीट बेल्ट नहीं बांधे थी, और मैं भी
नहीं बांधे था उस समय सीट बेल्ट का इतना ज्यादा प्रचार भी नहीं था। अब तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सीट बेल्ट अनिवार्य हो गई है, और जब कभी मैं धोखे से कोई बड़ा नेता वेता बनूंगा, जिससे कोई चांस नहीं है क्योंकि मेरे अंदर वो गट्स नहीं है नेता बनने के, तो मैं तो पीछे वाली सीट वालों को भी अनिवार्य कर दूंगा। खैर, तो मेरे उस एक्सीडेंट में मेरे बाएं घुटने का गुड़िया का फ्रैक्चर हो गया। खैर एनी हाउ लंबा किस्सा है। मैं लौट करके अपने मित्र डॉक्टर संजय रस्तोगी, जो हमारे मित्र भी हैं, यहाँ के कानपुर के ऑर्थोपेडिक्स भी हैं, तो उनसे मैं आया तो उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही कि डॉक्टर आनंद जी क्या चाहते हैं, आपकी खुरिया बदल करके आर्टिफिशियल खुरिया लगा दे, किसी खुरिया को, टूटी खुरिया को जोड़ जोड़ के लगा दे। मैंने कहा अगर आप खुरिया को बदल के लगाएंगे तो क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा कि जब आप नई खुरिया नई लगाएंगे कैप, तो वो आपका पैर नहीं कभी मुड़ेगा, और लेकिन गठिया नहीं होगा, आर्थराइटिस नहीं होगा। मैंने कहा आप ऐसा करो कि आर्थराइटिस में ठीक कर लूंगा, मुझे चुंबक चिकित्सा मालूम है। और फिर मैंने डॉक्टर संजय जी से कह करके अपने जो कैप है उसके 5 टुकड़े उन्होंने कैसे जोड़ा उनका विषय है, और वही लगा दिया। लेकिन एक टुकड़ा इतना चूरा हो गया था कि वो लगाना संभव नहीं था। तो धीरे धीरे यद्यपि मैं बहुत सेफ्टी से रहा, लेकिन 20 साल के बाद मुझे भयंकर आर्थराइटिस हो गया, यानी चलना फिरना मुश्किल हो गया, जीने में चढ़ना मुश्किल हो गया। तो मैं भगवान को धन्यवाद किया, और क्योंकि मेरा साला ऑर्थोपेडिक्स खुद है भिवानी में, डॉक्टर वेद प्रकाश गणपति हॉस्पिटल में, तो उसने कहा जीजा जी मैं इसका ऑपरेशन करे दे रहा हूँ, और चूंकि मेरा सगा साला है तो स्वाभाविक है कि पैसा भी नहीं लगना था। उसने टेबल पे मुझे लेटा भी दिया। फिर मेरी कॉन्शियस ने कहा कि अगर मैं ऑपरेशन करा लूंगा तो इसे खोज कैसे करूंगा। कि मैंने उससे कहा कि चलो साल भर बाद करा लेंगे, पहले मुझे खोज करने दो, और मैं टेबल से बाहर आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैंने इसको जो है इस पर मैंने खोज करना शुरू किया। सबको मालूम है कि मैग्नेट थेरेपी का भी मैं मास्टर हूँ। इस पर मैंने किताब भी लिखी है, चमत्कारी चिकित्सा क्या हुआ कैसे। ये किताब भी आप ऑनलाइन anandyoga.com में आवर बुक्स में जाके पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, लिव anandyoga.com में भी कर सकते हैं। इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो इस चुंबक चिकित्सा वालों का चैलेंज है कि चुंबक चिकित्सा के करने से, इसके अपनाने से, चुंबकीय जल पीने से किसी भी प्रकार की सूजन हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, कितने भी प्रकार के आदी हो गए हों, आप तुरंत या कुछ दिनों में या धीरे धीरे आप सब प्रकार की सूजन से मुक्त हो जाएंगे, सब प्रकार के दर्दों से मुक्त हो जाएंगे, सब प्रकार की पेन किलर से मुक्त हो जाएंगे। आज मेडिकल साइंस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि बिना पेन किलर के आदमी रह नहीं सकता है, और पेन किलर नहीं खाता तो रह नहीं सकता है, और खाता है तो भविष्य में गुर्दे खराब हो जाएंगे। खैर, तो मैंने इस पर लंबे समय शोध कार्य करता रहा, और आज मेरा घुटना 100% बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया है। इस पर बहुत सिंपल है, किसी को भी घुटने की तकलीफ हो, आप यदि मैंने मैग्नेटिक नी कैप बनाई है, और उस मैग्नेटिक नी कैप को इस प्रकार से बनाया है कि उसमें सपोर्ट भी है, यानी बिना किसी अन्य सपोर्ट के आप उसको बांधेंगे दिन भर तो आपको चलने में भी कष्ट नहीं होगा, और धीरे धीरे आपका वो दर्द भी खत्म हो जाएगा, सूजन भी खत्म हो जाएगी, और अपवाद छोड़ करके यानी 100% आप घुटने के कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। इसका बहुत सिंपल प्रयोग है। ये सारी
ये जो है ना, ये जनहित में, मैं D5 चैनल हिंदी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसको आप ध्यान से देखिए, ये सिंपली डेनियल कपड़े में बनाया गया है। अगर आपके पास चुम्बक की व्यवस्था है, पर ध्यान रखें, चुम्बक बाजार में दो प्रकार के आते हैं, एक तो आयरन बेस के और दूसरे कोबाल्ट बेस के। आयरन बेस की चुम्बक में खराबी ये होती है कि धीरे धीरे उनकी शक्ति कमजोर हो जाती है, और जो कोबाल्ट बेस के चुम्बक होते हैं जिनका मैं प्रयोग करता हूं, उनकी पावर कम नहीं होती है। आप ध्यान से देखिए कि इसमें अगर आप ऐसे दबाएंगे, इसमें एक मैग्नेट लगा हुआ है, इसके ठीक सामने एक मैग्नेट लगा हुआ है, इसके नीचे एक मैग्नेट लगा हुआ है, और एक नीचे मैग्नेट लगा हुआ है। अगर थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो जो मैग्नेट थेरेपी जानते हैं उनके पास ये कैप मिल जाएगी। अब आप ध्यान से देखिए, माना कि ये मेरा घुटना है, ये बाएं घुटना है, और इस बाएं घुटने में आप ये जो लाल लाल बना हुआ है, ये आपका ऊपर रहेगा। इसके पीछे भी कैप में ऐसा मैंने सपोर्ट लगाया है कि आपको कष्ट ना हो। आप ऐसे नी कैप इसको बांध दीजिए, ध्यान देखिए, और इसको बैक से लेकर के इसको ऐसे, इसमें वेलक्रो लगा हुआ है, और ऐसे बांधिए। आप इस प्रकार से जब बांधे रहेंगे दिन भर या रात भर, अगर रात भर बांधना हो तो दिन में ना बांधे, और दिन भर बांधना हो तो रात में ना बांधे। दिन भर बांधने में ये फायदा होगा कि आपको कभी झटका लग जाएगा तो भी आपको कष्ट नहीं होगा। इसी अगर आपके दोनों पैरों में तकलीफ है, देखो बेटा, ये देखो, अगर दोनों पैरों में तकलीफ है तो दूसरी बेल्ट को भी, ये जो दूसरी बेल्ट है इसको भी आप निकाल लें बैक से, और उसी प्रकार से जो लाल वाला हिस्सा है ये ऊपर रहेगा, और ऐसे बांध दीजिए। इस बेल्ट में जो सबसे बड़ी विशेषता है कि आपको सपोर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, ये लीजिए। और दोनों, अगर दोनों घुटने में तकलीफ है तो दोनों में बांध दीजिए, एक में तकलीफ है तो एक में बांध दीजिए। अगर आपकी थोड़ी तकलीफ है तो 8-10 दिन में आराम मिल जाएगा, मध्यम तकलीफ है तो महीने 2 महीने में आराम मिल जाएगा, और अगर आपको बहुत तकलीफ है तो 4-6 महीने, साल भर लग सकते हैं। यदि इस नी कैप के नीचे कोई गर्म तासीर का आयुर्वेदिक तेल चुपड़ लें और ऊपर से कॉटन लगा दें, यानी पहले आप अपने कपड़े हटा देंगे, पहले आप कोई गर्म तासीर का तेल है, महानारायण तेल है, महाविषगर्भ तेल है, लौंगादी तेल है, उसको रुई के माध्यम से इसमें लगा दें, और ऊपर से एक रुई कॉटन चिपका दें, और उस पर ये नी कैप बांध लें। इतना मिरेकल लाभ होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कि मैं वृद्ध लोगों को तैयार कर रहा हूं अपने कानपुर में, या बाहर से भी आते हैं, इनको सिखाऊं, और चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे किसी प्रकार का दर्द हो और सूजन हो, तो मैग्नेट थेरेपी से ठीक कर देंगे। ये देखिए, ये आपका मैग्नेट है, इसको मीडियम मैग्नेट कहते हैं, क्लोप्रीमा मैग्नेट कहते हैं। इसमें एक तरफ लाल होता है, एक तरफ नीला है। लाल से गर्म किरणें निकलती हैं और नीले से ठंडी किरणें निकलती हैं। आप इन दोनों चुम्बक को ऐसे चिपका लीजिए, और लाल वाला पोर्शन नी कैप हटा करके इस प्रकार से आप, जब आप टीवी देख रहे हो, क्योंकि मन लगना बहुत जरूरी हो, इस प्रकार से अगर आप इसको फेरेंगे तो 5-10-15 मिनट फेरने से आपको बहुत लाभ होगा, इमीडिएट लाभ होगा। अगर आपको तकलीफ बहुत ज्यादा है तो ये जो हाई मैग्नेट होते हैं, चाहे सिंगल चाहे डबल, ऐसे घुमा दीजिए, दबाव मत डालिए। मेरा तो ये अनुभव है कि अगर मैग्नेट थेरेपी का प्रचार हो जाए तो लाखों लोग दर्द और सूजन से बच जाएं, उनके ऑपरेशन बच जाएं। और जल्दी लाभ होने के लिए 2 बातें और ध्यान रखें। बीमारी चाहे जो हो,
कब्ज, गैस, अपच न होने दी। बीमारी चाहे गठिया की हो, चाहे अर्थराइटिस, चाहे किसी चीज की हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, आप कब्ज, गैस, अपच न होने दी। इसका एक ही योग में इलाज है, बस्ती क्रिया, जो आगे चल के बताऊंगा। नहीं तो भोजन में हरी सब्जी की मात्रा बढ़ाइए, भोजन में सलाद की मात्रा बढ़ाइए, रोटी दाल चावल की मात्रा घटाइए। नाश्ते में, जैसे हम अपने रोगी कैसे ठीक करते हैं, मैं रोगियों से कहता हूं, अगर आप 50 साल के हो गए हैं तो ठोस नाश्ता बंद कर दो, नहीं तो बॉडी का नाश हो जाता है। आप सब्जी का सूप पी लें, चाहे मट्ठा पी लें अगर अनुकूल बैठो, चाहे शुद्ध दूध मिलता हो तो शुद्ध दूध गाय का ले लें। इस प्रकार से चाहे स्प्राउट ले लें, और दोपहर में फलों की सलाद लें, चार पांच प्रकार की फलों की सलाद लें, तीसरे पैर जूस लें, और रात को 2 रोटी और झुआ भर यानी खूब हरी सब्जी खाएं। या दोपहर में रोटी सब्जी खा लें, रात को फल खा लें। रात को फल नहीं खाना चाहिए, बहुत गलत प्रचार है। रात को फल खाइए, अदरक ले लीजिए। आप भोजन जितना कम लेंगे, रोटी दाल चावल कम लेंगे, संयोग से हम लोग अन्नाहारी हो गए हैं, उसको शाकाहारी बोलते हैं। रोटी दाल चावल शाकाहारी में नहीं आता। तो इसलिए अपने भोजन में सलाद की मात्रा बढ़ाइए, खरी भूख में खाने की आदत डालिए, चबा चबा के खाने की आदत डालिए, और थोड़ा भूख से कम खाइए, दिन में पर्याप्त जल लीजिए, और जब मल मूत्र का वेग आवे, इनको टालिए नहीं, रोकिए नहीं, इमीडिएट मैनेज करिए। तो फिर भी अगर मैनेज करने में समय लग जाए और मल हमारा सूख जाए तो गणेश क्रिया के द्वारा, हाँ, आजकल प्रचार बहुत हो गया है, अमुक चीज खाओ कब्ज मिटाओ, मैं किसी की चर्चा नहीं करूंगा। कब्जी का दुश्मन हरी सब्जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलते चलते समझ लीजिए, अगर आप मल मूत्र के वेग को न रोकें, किंग क्वीन एक्सरसाइज में बता चुका हूं, अगर आप पानी पी के करें, कुल मिलाकर के कब्ज न होने दीजिए। अगर कब्ज नहीं होगा तो गैस नहीं होगी, फिर भी गैस बने तो भोजन के बाद छोटी हर कच्ची इसकी चूसने की आदत डालिए। मेरा दावा है, मेरा अनुभव है, मेरा चैलेंज है कि आप गैस को तरस जाएंगे। और अपच तो एक ही होता है, बिना भूख के कम भूख में खाने से अपच होता है। तो आदत डालिए कि हम खरी भूख में भोजन करेंगे, पानी पी लेंगे। इस प्रकार से आप किसी प्रकार की घुटने के दर्द से परेशान हो, आप ये नी कैप बांधिए, नी कैप के नीचे जल्दी फायदा उठाना है तो कोई गर्म तासीर का तेल आयुर्वेद का लगा लीजिए, उसको बस रुई लगा लीजिए, ये नी कैप की पट्टी बांधिए। आप अपने निकट के प्राकृतिक चिकित्सालय संपर्क करिए, आज जगह जगह प्राकृतिक चिकित्सालय खुल गए हैं, उनके माध्यम से ये बेल्ट ले लीजिए, आप मेरे माध्यम से मंगा सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर घुटनों से, अगर 100 आदमी में 90 आदमियों का गारंटी से सूजन ठीक करना है, ऑपरेशन बचाना है, तो इसको करिए। अगर मान लो नी कैप की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो तब तक एक महुआ आता है, महुआ जिससे शराब बनती है, अगर महुए की जीरी ना निकालें और उसको पीस लें और उसको हल्का सा गर्म कर लें, उसकी लेयर अपने घुटने में बांध दीजिए, ऊपर से रुई रख दीजिए, ऊपर से कोई प्लास्टिक या कुछ कपड़ा बांध दीजिए, उससे भी बहुत लाभ होगा। कुल मिलाकर के चलते चलते ध्यान रखें, सफेद चीनी ये दुश्मन है, ये मित्र है दर्द बढ़ाने में। तो सफेद चीनी घर में ना आने दें। अगर घर वाले आपकी बात नहीं मानते हैं तो कम से कम सफेद चीनी चाय में न डालें, सफेद चीनी की मीठा ना खाएं, सफेद चीनी का हलवा ना खाएं, गुड़ को अपनाएं। गुड़ में बहुत गुण है। सफेद नमक अवॉइड करें, सेंधा नमक का प्रयोग करें। और घी तो घर में आने मत दीजिए, खाना है तो मक्खन खाइए। घी जो मक्खन आग में जल बका देते हैं वह विषैला पदार्थ हो जाता है। मैंने देखा है कि अगर घी पे बैन लगा दिया जाए, केवल भगवान कृष्ण की तरह मक्खन खाया जाए तो शरीर को भी लाभ होगा
और घी रूपी पॉइजनस से बच जाएंगे, चाहे असली घी हो चाहे देसी घी हो। मैं तो सन 71 से घी नहीं खा रहा हूँ, कभी कभी स्वाद के लिए खा लेता हूँ। इस 73 साल की उम्र में भी मैं 4 जीने दौड़ के चढ़ लेता हूँ, न मेरी सांस फूलती है। तो इसलिए मित्रों, सफेद चीनी अवॉइड करिए, घी अवॉइड करिए, सफेद नमक अवॉइड करिए, चोकर रहित आटा मत खाइए। अगर कोई नहीं मान रहा तो सलाद की मात्रा बढ़ाइए। और अंत में एक बात और ध्यान रखिए, तली चीजें जितना कम खाएं, ना खाएं तो श्रेष्ठ है, या कम से कम खाएं। अन्यथा आजकल चिकित्सक लोग आपके लीवर निकालने की भी तैयारी कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहे महुए के लेयर बना करके लगाएं, चाहे मैग्नेटिक नी कैप लगाएं, पर घुटने से बचना। हाँ, अगर आपके सूजन है तो कोई व्यायाम या आसन न करिए, नहीं तो और सूजन बढ़ जाएगी। आप किसी प्रकार से आप घुटने की सूजन ठीक करिए। 100 में 90 आदमी विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नेटिक नी कैप, दिस मैग्नेट के द्वारा, इनके द्वारा, हाँ, बहुत जल्दी लाभ चाहते हो तो आयुर्वेद की योगराज गूगल भी ले सकते हैं सुबह शाम। धन्यवाद। मैं इतनी बात आज आपको समझाऊंगा, फिर आगे मिलेंगे। जैसा हमारी दीदी वंदना जी कहेंगी, मैं इनकी सुझाव को सदा स्वीकार करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर आनंद, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास ज्ञान का भंडार है, उम्मीद है हमारे दर्शक ऐसे ही लाभ उठाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, शुभकामनाएं, फिर मिलेंगे। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।